इन खबर में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ संघर्ष बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना कहर के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ये आशंका यूएन ने भी जारी कर दी है और चारों तरफ से शांति की अपील की जा रही है। अमेरिका ने भी कहा है कि दोनों पक्ष शांत रहे, धैर्य एवं संयम का परिचय दे। लेकिन स्थिति इसलिए खराब होती जा रही है कि सोमवार से लेकर के अभी तक 1050 से ज़्यादा रॉकेट और मोर्टार जो है गाजा से हमास ने दागे हैं, जिसमें से 850 इजराइल के अलग अलग शहरों पे जैसे तेल अवीव है, रेस्कोलोन है, मोडिन है, बिरसोबा है, यहाँ पे आकर के गिरे हैं और उसका जो लॉर्ड शहर है वहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो इजराइल को ऐसा लग रहा है जैसे उसके कई शहरों को इसने हमास ने तबाह करने की कोशिश की है। जवाबी कार्रवाई इजराइल ने भी की है और उसमें जो है हमास के एक कमांडर समेत 43 फलस्तीनियों को मारा है और जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 5 इजरायली भी मारे गए हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और ऊपर से इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी मार्टिज ने कहा है कि ये अभी शुरुआत है, जबकि हमास का जो नेता है इस्माइल हानिया, उन्होंने जो है टेलीविजन संबोधन में ये कहा है कि यदि वो चाहते हैं शांति तो हम शांति चाहते हैं, यदि वो युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध चाहते हैं, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से गाजा से हमास जो है अटैक कर रहा है, क्योंकि गाजा जो है हमास के कंट्रोल में है और इजराइल इसको मानता है कि ये उग्रवादी हैं, ये लगातार उस पर अटैक करता रहता है। जब भी पहले क्या होता था कि पहले सीमा पर संघर्ष होता था, लेकिन अब की बार दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। एक दिन पहले इजराइल ने उसके जो है 2 टावरों पे जो है अटैक किया था और उसमें जो है काफ़ी लोग मारे गए थे। तो अभी आरोप लग रहा है कि आम लोगों को इजराइल मार रहा है। इसको लेकर के काफ़ी दुनिया में जो है खलबली मची हुई है और ये हो रहा है कहीं युद्ध न भड़क जाए। 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, जहाँ से झगड़ा शुरू हो रहा है, वो पूर्वी यरूशलेम जो है उसको इजराइल ने अपने नियंत्रण में ले लिया, जबकि फिलिस्तीनी इसे भविष्य का आज़ाद मुल्क मानते हैं। यहीं पर ये झगड़ा है और वहां पे जो अल अक्सा मस्जिद है उस पे दोनों अपना अपना दावा जताते हैं। इजरायली इसे टेंपल माउंट कहते हैं और ये जो है अपनी मस्जिद मानते हैं। तो इसको लेकर के, चूंकि ये दोनों के लिए पवित्र स्थल है, झड़प हुई थी और वहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई थी। और पूर्वी यरूशलेम है उसको लेकर के फिलिस्तीन का पूरा जो थिंकिंग है वो एकदम अलग है, उसको आज़ाद मुल्क मान रहा है, जबकि इजराइल इसको कतई मानने को तैयार नहीं है। बस यही झगड़े की जड़ है और शुरू से लेकर के आज तक जो भी झगड़े और संघर्ष इनके बीच में होता रहा है वो यही इशू रहे हैं। अब बीच बीच में दूसरे इशू बन जाते हैं, लेकिन इनके लिए जो दिक्कत हुई है कि लॉर्ड में जो अरबी रहते हैं उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष की शुरुआत कर दी है उससे इजराइल की परेशानी बढ़ गई है। अब अंदाजा लगाया कि इमरजेंसी घोषित करनी पड़ रही है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम कर्फ्यू भी लगाएंगे, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं। इस बीच में दुनिया को आगे आना चाहिए, अदरवाइज कोरोना का कोहराम अलग चल रहा है और ये संघर्ष जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि ये खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि इजराइल के बारे में सबको पता है कि वो किस तरीके का अटैक करता है। कई देश आगे आ भी रहे हैं, लेकिन इस पर तत्काल नियंत्रण लगाने की जरूरत है, अदरवाइज ये बहुत मतलब दूसरा मोड़ ले रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब इजराइल के साथ हमास का संघर्ष बढ़ेगा तो अरब कंट्री के जो देश हैं वो चुप नहीं रहेंगे। हालांकि ये खबर आ रही है कि मिस्र जो है बीच में, इजिप्ट जो है वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे बात बनती हुई सी नहीं दिख रही है और संघर्ष का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो हम इस पर नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।